आज हम डिस्कस करेंगे यूनिक्स आर्किटेक्चर सब्जेक्ट का टॉपिक फाइल मैनेजमेंट कमांड्स सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने डिफरेंट कमांड्स को डिस्कस किया था, जैसे ls कमांड, cp कमांड, mv कमांड, rm कमांड। आज हम chmod कमांड को डिस्कस करेंगे, जिससे पहले हम देखेंगे कि फ़ाइल परमिशंस क्या होती हैं, कौन कौन सी फ़ाइल परमिशंस होती हैं और उनको किस तरह से चेंज किया जा सकता है। तो सिंपली जब हम ls कमांड करते हैं तो हम क्या करते हैं, फाइल्स को लिस्ट करते हैं, और जब हम ls कमांड के साथ ऑप्शन l को यूज़ करते हैं तो उससे हमें एक डिटेल इंफॉर्मेशन मिलती है। उस डिटेल इंफॉर्मेशन के अंदर जो हमारा फर्स्ट कॉलम होता है वो हमें ये बताता है कि किसी पर्टिकुलर फाइल पे या डायरेक्टरी पे क्या क्या परमिशंस हैं डिफरेंट यूज़र्स को। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पे किया ls l और उस फाइल का नाम filename.txt। तो जो भी हमने फाइल का नेम दिया हुआ है उस फाइल के लिए, उस फाइल नेम की फ़ाइल के लिए हमें लॉन्ग डिटेल मिलेगी, मतलब कि सारी डिटेल्स हमें शो होंगी। जैसे कि हमें यहाँ पे शो हो रही है, आउटपुट शो हो रहा है, तो इसमें ये जो है ये हमें क्या शो कर रहा है, फर्स्ट कॉलम इसकी परमिशन को शो कर रहा है। इस परमिशन के अंदर जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो हमें ये बता रहा है कि किस टाइप की एंट्री जो है वो ये लिस्टेड है। अगर यहाँ पे डैश होता है या हाइफन होता है तो ये हमें शो कर रहा है कि एक फ़ाइल है, और अगर यहाँ पे लेटर डी होता है तो इसका मतलब ये एक डायरेक्टरी है। तो फर्स्ट जो कैरेक्टर है वो हमें शो करता है कि कोई भी गिवन फाइल जो है वो डायरेक्टरी है या फाइल है। इसके बाद के जो 9 कैरेक्टर होते हैं, जो 9 कैरेक्टर्स हैं हमारे, वो रिप्रेजेंट करते हैं कि वो 3 सेट ऑफ परमिशंस को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कि 3 डिफरेंट यूज़र्स के लिए परमिशंस को शो करते हैं। फर्स्ट 3 जो कैरेक्टर हैं वो हमें शो करेंगे, ये जो फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स हैं ये हमें शो करेंगे जिस ओनर ने, जिस फाइल ने क्रिएट किया है उस ओनर को क्या क्या परमिशन है इस पर्टिकुलर फाइल पे। मिडिल जो नेक्स्ट 3 कैरेक्टर हैं वो हमें शो करता है कि जो ग्रुप है उसको क्या क्या परमिशन है, मतलब कि हर एक जो ओनर होगा वो किसी फाइल ग्रुप के साथ एसोसिएटेड होगा और उस ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनको इस फाइल को एक्सेस करने की क्या परमिशन है। और जो लास्ट 3 कैरेक्टर हैं वो हमें परमिशन शो करते हैं कि अदर जो मेंबर्स हैं या अदर यूज़र जो है, मतलब कि जो ओनर भी नहीं है और जो उस ग्रुप के मेंबर भी नहीं हैं, उसके अलावा अगर कोई यूज़र है तो उसकी क्या क्या परमिशंस हैं। तो जो लेटर हम देख रहे हैं इस परमिशन के सेट में, जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं RW- फिर R-, फिर R-, ये हमें यहाँ पे शो हो रहा है। तो जो फर्स्ट 3 कैरेक्टर हैं ये हमारी किसको, यूज़र की परमिशन को शो कर रहे हैं। अब इस फर्स्ट 3 कैरेक्टर में भी जो R है वो हमें शो कर रहा है रीड की परमिशन को। अगर R लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि जो यूज़र है उसको रीड की परमिशन है। अगर W भी लिखा हुआ है तो इसका मतलब फ़ाइल को एडिट किया जा सकता है, मॉडिफाई किया जा सकता है, डिलीट किया जा सकता है, उस पर राइट ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। और X अगर है तो इसका मतलब कि उसको एग्जीक्यूट भी किया जा सकता है, मतलब कि अगर कोई बाइनरी फाइल है, कोई एग्जीक्यूटेबल फाइल है तो उस फाइल को एग्जीक्यूट भी किया जा सकता है। अगर सिर्फ डैश है तो इसका मतलब है कि किसी को भी कोई भी परमिशन जो है वो ग्रांटेड नहीं है। अगर RWX लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि फुल परमिशन ग्रांटेड है, मतलब रीड की भी परमिशन है, राइट की भी है और एग्जीक्यूट की भी है। लेट्स सी, जैसे यहाँ पे RW और फिर डैश लिखा हुआ है, तो फर्स्ट 3 जो कैरेक्टर हैं वो हमारे किसकी परमिशन को बता रहे हैं, फाइल ओनर की परमिशन को बता रहे हैं। तो पहले 3 कैरेक्टर में R लिखा हुआ है, W लिखा हुआ है, लेकिन X की जगह क्या लिखा हुआ है, डैश लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि जो ओनर है उसको रीड की परमिशन है, राइट की परमिशन है, लेकिन इस पर्टिकुलर फाइल को एग्जीक्यूट करने की परमिशन नहीं है। उसके बाद जो नेक्स्ट 3 कैरेक्टर है वो हमारे बता रहे हैं ग्रुप के
परमिशन को। तो नेक्स्ट 3 कैरेक्टर है हमारे आर डैश डैश। तो आर जो है वो हमारा शो कर रहा है कि रीड की परमिशन है, डैश जो सेकंड है वो हमारा ये शो कर रहा है कि राइट की परमिशन नहीं है, और नेक्स्ट जो डैश है वो ये शो कर रहा है कि एग्जीक्यूट की परमिशन भी नहीं है ग्रुप को। उसके बाद जो नेक्स्ट 3 कैरेक्टर होते हैं वो अदर्स के लिए होते हैं, जिसमें भी हमें आर डैश डैश शो हो रहा है। तो इसका मतलब कि जो अदर मेंबर्स हैं उनको भी रीड की परमिशन है, लेकिन राइट और एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं है। तो ये हमारे फाइल की परमिशंस यहाँ पे शो हो गई। अब ch कमांड को किस तरह से यूज़ किया जाता है। chmod जो कमांड है, इस कमांड को हम एक्सेस परमिशन जो मोड है, किसी भी फाइल की परमिशन जो है उसको चेंज करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर इसका एब्रिविएशन हम देखें तो ch का मतलब है चेंज और mod का मतलब है मोड, कि चेंज मोड ये कमांड है। अगर हम सिंटेक्स इसका देखते हैं तो सिंटेक्स इसका होता है, सबसे पहले हम कमांड का नाम लिखेंगे chmod, फिर हम रेफरेंस देंगे, फिर ऑपरेटर, फिर मोड, और उसके बाद फाइल का नाम, जिस फाइल पे हमें परमिशन को जिस पे हमें परमिशन चेंज करनी है। अब यहाँ पे जो रेफरेंस है वो हमें क्या शो कर रहा है। रेफरेंस ये शो करता है कि किस यूज़र के लिए परमिशन जो है वो चेंज करनी है या सेट करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हमने रेफरेंस में लिखा यू, तो इसका मतलब हम फाइल के ओनर के लिए परमिशन जो है वो सेट कर रहे हैं। अगर हमने लिखा जी, तो इसका मतलब कि जो ग्रुप के मेंबर्स हैं उसके लिए हम परमिशन सेट कर रहे हैं। और अगर हमने लिखा है ओ, तो इसका मतलब कि जो ओनर भी नहीं है और जो ग्रुप के मेंबर्स भी नहीं है, उसके अलावा जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी यूज़र्स हैं, उनके लिए उस पर्टिकुलर फाइल की जो है परमिशन सेट कर रहे हैं। और अगर हमने लिखा है ए या फिर हमने लिखा है UGO, तो इन दोनों का ही सेम मीनिंग है, और वो क्या है, ऑल, कि जितने भी यूज़र्स हैं उन सब के लिए हम ये पर्टिकुलर परमिशन जो है वो सेट कर रहे हैं। अब जो ऑपरेटर है, फर्स्ट तो था रेफरेंस, ये बताएगा कि किसके लिए परमिशन सेट कर रहे हैं। ऑपरेटर बताएगा कि क्या परमिशन, मतलब कि ऐड करनी है या रिमूव करनी है। तो ऑपरेटर ये बताता है कि किस तरह से जो परमिशन जो है वो हम परमिशन दे रहे हैं, ग्रांट कर रहे हैं, या ऑलरेडी जो परमिशन है उसको हम वहाँ किसी पर्टिकुलर यूज़र से रिमूव कर रहे हैं। अगर हमने प्लस साइन यूज़ किया है, इसका मतलब ये है कि हम यूज़र को और परमिशन दे रहे हैं। अगर हमने लिखा है माइनस, तो इसका मतलब कि हम ऑलरेडी यूज़र के पास कोई गिवन परमिशन है और उस परमिशन को हम क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। और अगर हमने लिखा है इक्वल, तो इसका मतलब कि वो पर्टिकुलर परमिशन जो है वो हम सेट कर रहे हैं। अब उसके बाद में है मोड। मोड हमें बताता है कि क्या परमिशन सेट करनी है, रीड की परमिशन सेट करनी है, राइट की करनी है या एग्जीक्यूट की करनी है। तो सबसे पहले हम रेफरेंस में यूज़र का लिखेंगे, उसके बाद हम ऑपरेटर में लिखेंगे जिसमें हम सेट करेंगे कि प्लस है या माइनस है, मतलब कि ऐड कर रहे हैं या रिमूव कर रहे हैं। और मोड मतलब कि क्या ऐड या रिमूव कर रहे हैं, कौन सी परमिशन को रिमूव कर रहे हैं या कौन सी परमिशन को ऐड कर रहे हैं। तो अगर हमने लिखा है आर, तो इसका मतलब रीड। अगर हमने लिखा है डब्ल्यू, तो इसका मतलब राइट। और अगर हमने लिखा है एक्स, तो इसका मतलब एग्जीक्यूट। तो ये हो गया मोड। और उसके बाद है हमारा फाइल का नाम, कि जिस पर्टिकुलर फाइल पे हमें परमिशन को सेट करना है। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है कि हमें जो ग्रुप के मेंबर्स हैं या जो ग्रुप है उसको रीड की परमिशन देनी है, लेकिन राइट और एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं देनी है। तो हम क्या करेंगे, हमने सबसे पहले लिखा है chmod कमांड का नाम। उसके बाद हमारा सबसे पहले क्या आएगा, रेफरेंस। रेफरेंस में हम देते हैं कि कौन सा यूज़र है। तो ग्रुप के लिए यूज़र क्या होता है, जो हम सिंबल यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं जी। हम क्या कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं रीड की परमिशन। तो हमने इक्वल कर दिया।
ठीक है। या फिर जैसे हमें नहीं पता कि अभी इस फाइल के ऊपर राइट और एग्जीक्यूट है या नहीं है, बस हमें रीड की परमिशन को सेट करना है, तो इसलिए हमने इक्वल यूज़ कर लिया। और रीड करना है इसलिए हमने आर यूज़ किया है, और उस फाइल का नाम जिस फाइल पे हमें ये परमिशन सेट करनी है। अगर हमें जितने भी यूज़र्स हैं उन पे से एग्जीक्यूट की परमिशन को रिमूव करना है, तो हम क्या करेंगे, chmod कमांड यूज़ किया सबसे पहले हमने। उसके बाद ए होता है फॉर ऑल यूज़र्स, जैसे कि हमने रेफरेंस में देखा, ए का मतलब होता है UGO, मतलब इस ए की जगह हम UGO भी लिख सकते हैं और ए भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऑल यूज़र्स के लिए हमें क्या करना है, रिमूव करना है। रिमूव के लिए क्या करेंगे, माइनस यूज़ करेंगे। क्या परमिशन रिमूव करनी है, एग्जीक्यूट की परमिशन। तो एग्जीक्यूट के लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं X, और जिस फाइल पे ये परमिशन हमें रिमूव करनी है उस फाइल का नाम। नेक्स्ट है रिपल्सिवली हमें रिमूव करनी है राइट ऑपरेशन फॉर अदर यूज़र्स, ठीक है। तो यहाँ पे सेम वही चीज़ रहेगी, chmod है, यहाँ पे ऑपरेटर का हमने रेफरेंस हमने सबसे पहले लिया है, अदर यूज़र्स है तो ओ, अदर के लिए रिमूव करना है तो माइनस, और परमिशन कौन सी रिमूव करनी है, राइट की, तो हमने W लिखा है। हमें रिपल्सिवली रिमूव करना है इसलिए हमें यहाँ पे ऑप्शन chmod के साथ R यूज़ करना होगा। उसके बाद है कि हमें रिमूव करना है रीड राइट और एग्जीक्यूट की परमिशन फॉर ऑल यूज़र एक्सेप्ट द फाइल ओनर, कि मतलब जो फाइल का ओनर है उसके अलावा जो अदर हैं और जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनके लिए हमें रीड और राइट और एग्जीक्यूट की परमिशन को रिमूव करना है। तो सबसे पहले हमने chmod लिया, उसके बाद हम रेफरेंस लेंगे। अब किसके लिए हमें सेट करना है या किसके लिए परमिशन चेंज करनी है, एक्सेप्ट द फाइल ओनर। तो फाइल ओनर के अलावा दो यूज़र और रहते हैं हमारे, ग्रुप और अदर। तो अदर के लिए और O और ग्रुप के लिए G सिंबल। उसके बाद हमें करना क्या है, रिमूव करना है। तो रिमूव के लिए हम माइनस यूज़ करेंगे। कौन सी परमिशन रिमूव करनी है, रीड राइट और एग्जीक्यूट की, तो RWX, और जिस फाइल पे से हमें रिमूव करनी है उस फाइल का नाम। उसके बाद हमें अगर रीड राइट और एग्जीक्यूट की परमिशन फाइल ओनर को देनी है, रीड परमिशन फाइल ग्रुप को देनी है, और बाकी के जो यूज़र्स हैं उनको कोई भी परमिशन नहीं देनी है, तो हम क्या करेंगे, chmod लिखेंगे। जो यूज़र है उसको हम क्या देंगे, रीड राइट और एग्जीक्यूट की परमिशन। ग्रुप को हमें क्या देनी है, सिर्फ रीड की परमिशन, तो हमने R दिया। और अदर्स को हमें कुछ भी नहीं देना है, तो O हमने ब्लैंक छोड़ दिया। तो इसका मतलब कि इसको कोई भी परमिशन नहीं मिलेगी, और फाइल नेम लिखा है जिस फाइल पे हमें ये सेट करना है। अगर हमें फाइल के ओनर की वही परमिशन सेट, जो फाइल के ओनर के पास परमिशन है वो हमें देनी है ग्रुप को, मतलब कि दोनों की परमिशंस हमें क्या करनी है, सेम करनी है। तो जो भी फाइल ओनर के पास जो परमिशन है वो हमें किसको देनी है, ग्रुप को देनी है। तो किसको देनी है, ग्रुप को देनी है। क्या देना है, ऐड करना है हमें, मतलब कुछ परमिशन दे ही रहे हैं, कौन सी परमिशन दे रहे हैं, जो यूज़र के पास है, तो हमने यूज़ किया है यहाँ पे। और फाइल का नाम, कि जिस फाइल पे हमें ये सेट करना है। तो इस तरह से डिफरेंट वेज़ के अंदर हम chmod कमांड को यूज़ कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से हम किसी भी फाइल के ऊपर परमिशन जो है रीड राइट और एग्जीक्यूट की, वो यूज़र, अदर्स और ग्रुप के लिए सेट कर सकते हैं। थैंक यू।